के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता है वह फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। फिर एक दिन की बात है। रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वह लकड़ियां काट कर जंगल से वापस आ रहा होता है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसकी सारी कटी हुई लकड़ियां भीगने लगती हैं। अरे ये क्या? जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अब अचानक ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब क्या करूं? तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे यह तो वही खूनी गुफा है। इसमें तो जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूँ। रामू उस गुफा के अंदर चल देता है। अंदर जाने पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह इधर उधर देखता है, किंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह थोड़ा और अंदर की ओर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आता। उधर गांव में रामू की पत्नी और उसका बेटा चिंटू उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और रामू घर वापस नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू की पत्नी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं और उन्हें रामू के लापता होने के बारे में बताते हैं। अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियां काटने, परंतु वे घर वापस लौट के नहीं आए। कोई मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन यशोदा, मैंने रामू को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियां काटकर घर की ओर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और वह उस बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती ही हो, वह खूनी गुफा है। उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? शामू भैया, आप हमारी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और बाकी गांव वाले जिंदा मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, हम वहां मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं उस गुफा में एक चुड़ैल है, जो भी उस गुफा में जाता है वह उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर यशोदा और उसका बेटा हताश होकर वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अपनी माँ को परेशान देख चिंटू अपनी माँ को बोलता है, माँ तुम परेशान मत हो, मैं बाबा को वापस घर लेकर आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा की रक्षा करेंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। चिंटू रात भर सो नहीं पाता और वह अपने बाबा के बारे में सोचता रहता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अपने बाबा और बाकी गांव वालों को जरूर उस खूनी गुफा से वापस ला कर रहेगा। यही सोचकर वह आधी रात को जंगल की ओर चल देता है। जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है। चिंटू को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह बिना घबराए उस गुफा की ओर चलता जाता है। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर उसे वहां कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं देता, सिर्फ डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। फिर वह हिम्मत जुटाकर गुफा में और अंदर की ओर जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? चिंटू उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। डर के मारे वह कांपने लगता है। उस चुड़ैल को देखकर चिंटू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन